मार्केट मीन्स द एंटायर एरिया, पूरा हर वो जगह, हर वो एरिया जहां पर भी बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज टेक प्लेस। जब हम घर के बाहर खड़े, सब्जी वाला आता है, रेडी लेकर आता है और वहां पे मम्मी या पापा जाके हैं सब्जी, सड़क पर जाकर भी हम लोग वेजिटेबल की बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी को करते हैं। यानी उसी जगह पर उस सब्जी की मार्केट क्रिएट हो गई है। मार्केट मीन्स प्रोडक्ट की मार्केट। प्रोडक्ट मीन्स जहां पर भी वो बिका, जैसे आजकल ऑनलाइन बाइंग हम लोग शॉपिंग करते हैं तो घर बैठे बैठे भी हमारे पास सामान आ रहा है, यानी एक्सचेंज तो हो गया, एक ने बेच दिया और एक ने खरीद लिया। सो मार्केट मीन्स एंटायर एरिया वेयर बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज टेक प्लेस, ये मार्केट होता है। अब टॉपिक जो हमारा ये शुरू होता है वो ये है कि मार्केट कितने तरह की होती है। हमें तो सिर्फ मार्केट पता है कि मार्केट जा रहे हैं, मार्केट में सामान खरीद रहे हैं, खरीद लिया, बेच लिया, लेकिन मार्केट की भी अलग अलग फॉर्म्स होती हैं एंड दैट फॉर्म्स डिपेंड अपॉन सो मेनी फैक्टर्स। सबसे पहले सेलर्स कितने हैं, क्या वो एक है या बहुत ज़्यादा है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर मुझे रेलवे से कहीं जाना है, जैसे वो मुझे दिल्ली जाना है और मैंने शताब्दी की टिकट बुक कराई है। अब रेलवे सर्विस देने वाला इंडिया में कौन है? शताब्दी की इंडियन रेलवे, गवर्नमेंट सेक्टर, यानी गवर्नमेंट अकेला है, वो एक ही सेलर है जो मुझे ये रेलवे की सर्विस प्रोवाइड करता है। इसी तरह एक और एग्जांपल है, जैसे मुझे टूथपेस्ट लेने जाना है। अब टूथपेस्ट तो कितने सारे लोग बेच रहे हैं, कोलगेट वाले भी बेच रहे हैं, पेप्सोडेंट वाले भी बेच रहे हैं, अजंता है, क्लोजअप है, मिसवाक है, जितनी भी एड्स आती है, सो मेनी सेलर्स सेलिंग द सेम प्रोडक्ट, यानी सेलर्स का नंबर यहाँ पर बहुत ज्यादा हो गया। थर्ड केस का एग्जांपल है, कार इंडस्ट्री की मैं बात करती हूँ, कार्स है। अब कार्स के नंबर हम लोग इजीली मतलब मेजर कर सकते हैं। हमारी कंट्री में मारुति वाले हैं, होंडा वाले हैं, टाटा है, महिंद्रा है, मतलब और हुंडई की या ऑडी फरारी, मतलब कि वी कैन इजीली कैलकुलेट 8, 9, 10 बिग सेलर्स। नंबर यहाँ पे थोड़ा आ गया, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेलर्स मार्केट को डिफाइन करेंगे, पहला फैक्टर है। दूसरा है प्रोडक्ट, क्या सेलर जो एक है, चाहे बहुत ज्यादा है या थोड़े हैं, क्या वो एक ही चीज बेच रहे हैं कि बहुत ज्यादा चीजें बेच रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट रेलवे भी दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी दे रहा है, वाटर सप्लाई भी दे रहा है, अलग अलग प्रोडक्ट हो गए, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बोलूँ कि हिंदुस्तान लीवर है एक इंडस्ट्री, जो ये हमारे पास आ रहे हैं, कोलगेट, जो भी ले लो, वो कितने प्रोडक्ट दे रहे हैं, एक दे रहे हैं कि ज्यादा दे रहे हैं, कि कंपटीशन है आपस में, उसके बेसिस पर हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट की मार्केट कैसी है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली मार्केट जो आपके सिलेबस में है, दैट इज परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन, ये जो वर्ड है मार्केट का, ये डिमांड के चैप्टर में भी आता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। जब आपने पढ़ा था इलास्टिसिटी इनफाइनाइट है, वो पढ़ा था, पेपर में आया था, जिसमें प्राइस कांस्टेंट रहती है बट डिमांड कैन बी चेंज टू इनडेफिनिट नंबर, वो मार्केट परफेक्ट कंपटीशन में आती है। अभी बताऊंगी कैसे। दूसरा चैप्टर एक हमने रेवेन्यू का किया था अभी पीछे, उसमें हमने प्राइस रिमेन कांस्टेंट, तो वो कौन सी मार्केट के अंदर थी? परफेक्ट के अंदर। तो शुरुआत करते हैं परफेक्ट की मार्केट होती कैसे है। इन दिस टाइप ऑफ मार्केट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। पहली बात, बहुत ज्यादा सेलर्स है, एंड मेन बात, सारे के सारे सेलर्स होमोजीनियस प्रोडक्ट में डील करते हैं। जैसे कि अगर एक कोक की बोतल हिंदुस्तान लीवर ने निकाली है, हिंदुस्तान लीवर का कोक प्रोडक्ट है, पीते हैं ना कोल्ड ड्रिंक हम लोग कोक, वो प्रोडक्ट हिंदुस्तान लीवर का है, वो इंडस्ट्री है, उन्होंने कोक बनाई। अब जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं कोक के, या जितने भी दुकानदार हैं, किराना शॉप है, जनरल स्टोर्स हैं, ये जितने भी स्टोर्स हैं, कोक की जो बॉटल है सबके पास सेम होगी। अगर हम कोक पी रहे हैं तो सेम टेस्ट, सेम बॉटल, चाहे वो 300 ml की है, चाहे वो 500 ml की है, चाहे वो 600 ml की है, लीटर की है, 1.5 की है, वो अलग बात है। लेकिन जो उसके अंदर मटेरियल है, जो उसके अंदर कोक है, वो सबके पास सेम क्वालिटी की है। यानी कि सारे के सारे सेलर्स जो कोक बेच रहे हैं हिंदुस्तान लीवर के लिए, उन सबके पास एक जैसा सामान है। एक भी दुकानदार के पास एक नहीं है, जैसे बीटा बूथ खुले हुए हैं यहाँ पे, जगह जगह पे अपने सेक्टर्स में होते हैं, एक शॉपकीपर छोड़ो, एक बीटा बूथ छोड़ो, दूसरे के पास भी अगर जाओगे तो सेम रेट,
सेम क्वालिटी सेम बॉटल में। तो है नहीं कि किसी ने कोक की बॉटल को पिंक कलर का कर दिया हो, सब सेम ही बेच रहे हैं। ऑल द सेलर्स सेल होमोजीनियस प्रोडक्ट। अब जब प्रोडक्ट एक जैसा है तो प्राइस भी तो एक जैसी रहेगी। इंडस्ट्री गिव्स द प्राइस। हिंदुस्तान लीवर डिटरमिन करेगा कि कोक कितने में बिकनी है। छोटी बॉटल बड़ी बॉटल जितनी भी है साइज के हिसाब से उन्होंने डिसाइड करना है, और वो चैप्टर हमारा अगला है, हाउ दे डिटरमिन द प्राइस। तो जब इंडस्ट्री ने प्राइस दे दी कि 30 रुपए की बॉटल है या 25 रुपए की बॉटल है, जितने की भी आती है आजकल, वो उतने में बेचनी है, तो चाहे वो ए सेलर है, चाहे वो बी सेलर है, चाहे वो सी सेलर है, ईच सेलर विल चार्ज सेम प्राइस फॉर द सेम प्रोडक्ट, because we are assuming that all the buyers and the sellers have perfect knowledge about the product and the price of the commodity। मुझे पता है कि अगर मैं 200 ml की या 250 ml की बॉटल लेके आ रही हूँ तो वो 30 के 35 20 की है, सस्ती। 200 वाली 20 की है, 600 वाली है 30 की। अच्छा 20 रुपए की वो छोटी वाली, आजकल कंप्लीटेड डाइट थोड़ा कंट्रोल करते हैं, तो वो 20 रुपए की है, तो मुझे पता है वो 20 की है। अगर किसी शॉपकीपर ने 20 की जगह 25 रुपए चार्ज कर लिए तो क्या मैं उसके पास जाऊंगी? मैं उसको छोड़ के किसी और के पास। मैंने पहले एग्जांपल दी थी, एक्सट्रीम सिचुएशंस नहीं हम ले रहे कि मैं कोई हिल्स में घूमने गई हूँ या मैं आउट ऑफ कंट्री हूँ तो वहां कोक की बोतल चार्ज अलग रेट हो गए, वो अलग चीजें हैं। मैं नॉर्मल सिचुएशंस की बात कर रही हूँ जहां पर बहुत सारे सेलर्स अवेलेबल हैं, सबके पास सेम प्रोडक्ट है, तो मैं कभी भी किसी दुकानदार को, अगर मुझे प्रोडक्ट की नॉलेज है कि इतने का मिल रहा है, तो मैं कभी किसी को ज्यादा पैसे नहीं दूंगी। तो सेम प्राइस विल प्रिवेल इन द मार्केट। अब सेम प्राइस क्यों होती है? क्योंकि सेलर का कोई रोल नहीं है प्राइस को डिटरमिन करने में। वो कैसे? मैंने बोला हिंदुस्तान लीवर इंडस्ट्री विल डिटरमिन द प्राइस, ठीक है। और नंबर ऑफ सेलर्स आर सो लार्ज इन द मार्केट कि अगर एक दुकानदार, एक वीटा वाले ने दोपहर को अगर वो अपना शटर बंद भी कर दिया, इवन देन द मार्केट सप्लाई विल नॉट बी अफेक्टेड। मैंने एग्जाम्पल क्लास में की थी कि जैसे एक समुंदर है, उसमें इतना पानी है, इतना फ्लो बहता है कि अगर आप एक गिलास उसमें से निकाल भी लो ना तो भी उसकी गहराई में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक सेलर का कोई रोल ही नहीं है, बिकॉज दे आर डीलिंग इन स्मॉल क्वांटिटी। कितनी को तो बोतल रखी होगी वीटा वाले ने एक फ्रिज में, उसके बाद छोटा सा फ्रिज होता है, जहाँ से 20, 25, 30, तो इतनी मार्केट है इस प्रोडक्ट की, इतने ज्यादा सेलर है इस प्रोडक्ट के कि अगर एक शॉपकीपर दुकान बंद भी कर दे, निकल भी जाए इंडस्ट्री से, इवन देन द मार्केट सप्लाई इज नॉट अफेक्टेड। इट मींस उसका कोई रोल ही नहीं है प्राइस को डिटरमिन करने में, ना बाइंग को अफेक्ट कर रहा है ना सेल को अफेक्ट कर रहा है। जब वो कुछ अफेक्ट कर ही नहीं पा रहा तो प्राइस को कैसे अफेक्ट कर देगा? बिकॉज डिमांड एंड सप्लाई, these are the forces which determine the price in the market। next chapter में पढ़ते हैं। तो first feature large number of sellers, second feature small quantity, उनके पास डी जो सामान रखा है वो थोड़ा सा रखा है, and third main homogeneous product, और जिसकी वजह से next uniform price prevails in the market। एंड क्योंकि प्राइस सेम है, हर किसी के पास सेम है, तो मेरे पास कोई ऐसा इंसेंटिव नहीं है कि मैं इसको छोड़ के उससे ले लूं। अगर मुझे एकदम से मैं मार्केट में गई हूँ और वहां पे कोक पीने का मेरा दिल किया, तो मेरे सामने जो मर्जी दुकानदार हो, मेरा कोई एग्रीमेंट थोड़ा कि मैंने इसी से पीना है, बिकॉज उसने मुझे सेम रेट पे चीज देनी है, सेम क्वालिटी देनी है, तो मैं उस किसी से भी खरीद सकती हूँ। देयर इज नो एग्रीमेंट अमंग द बायर्स एंड द सेलर्स कि आपने मुझसे खरीदना, मुझसे नहीं खरीदना, वो चीज है। अब इंडस्ट्री जब प्राइस फिक्स करती है तो वो एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट अपने आप बियर करती है। अगर हिंदुस्तान लीवर ने अगर कोक बनाया है तो उसने एडवर्टीजमेंट दी, उसने खर्चा बियर किया और उसके खर्चे को उन्होंने प्राइस में डाल दिया, 30 रुपए में 20 रुपए में डाल दिया है। फर्म प्राइस को चेंज नहीं कर सकती, इसमें कोई एडवर्टीजमेंट कॉस्ट जो है उसका रोल फर्म के लिए नहीं होता, कोई सेलिंग कॉस्ट यहाँ नहीं होगी। इन द सेम वे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का भी कोई रोल नहीं होगा। ये अगर आप आपने कोक जो आई है वो बॉम्बे से आ रही है, आपने कहा कि ये तो बॉम्बे से आ रही है तो मैं 30 की जगह 40 चार्ज कर दूं, नहीं, इंडस्ट्री विल बियर द कॉस्ट, इंडस्ट्री विल डिटरमिन द प्राइस। फर्म का, एक इंडिविजुअल सेलर का कोई रोल प्राइस को चेंज करने में
क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों होता है, क्यों फर्म का कोई रोल नहीं है? तो पहला रीजन है लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है, इतने ज्यादा है, कोई आए कोई चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। एक फीचर बीच में रहेगी, बिकॉज फर्म्स की परफेक्ट मोबिलिटी है, जब चाहे वो आ सकते हैं, जब चाहे वो छोड़ के जा सकते हैं। इन द लॉन्ग रन, in the long runs, firms are free to enter into the industry or they can exit out of the industry. Suppose करो किसी ने बीटा दूध खोला, मुझे लगा यार इसमें बड़ा फायदा है उसको मारे, क्योंकि बीटा वाले ने सिर्फ दूध थोड़ा बेचना है, उनसे बाकी सारी चीजें भी तो बेचनी है, छोटी छोटी चीजें हैं, प्रॉफिट उसका निकल जाता होगा, मार्जिन निकल जाते होंगे उनके, क्योंकि उनको तो कॉस्ट कम पड़ती है ना। वो मार्केट में 30 रुपए की बॉटल बेच रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनको 30 की मिल रही है, उनको शायद वो 20-25 की मिल रही हो, वो हर बॉटल में 5-5 कमा रहे हो। इंडस्ट्री ने फिक्स किया कि 30 से ज्यादा नहीं बेचने अपने, ठीक है। तो मैंने सोचा कि यार मैं भी खोल लेती हूँ, वेली बैठी हूँ, शाम को यही काम कर लेते हैं हम लोग। तो आई एम फ्री टू एंटर इनटू दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री जहां पर प्रोडक्ट होमोजीनियस है, फ्रीडम है एंट्री की। इन द सेम वे मुझे लगा कि नहीं यार लॉसेस होने शुरू हो गया, मेरा तो किराया ही नहीं निकल पा रहा, मुझे वो दुकान का जो मुझे देना पड़ रहा है, या मेरी कॉस्ट कवर अप नहीं हो पा रही है, तो आई एम फ्री टू एग्जिट आउट ऑफ द इंडस्ट्री, बिकॉज मेरे आने से या मेरे जाने से मार्केट सप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मेरे आने से मेरे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो प्राइस पर भी मेरा कोई कंट्रोल नहीं होता। सेकेंड रीजन, क्यों यूनिफॉर्म प्राइस रखते हैं? अगर मैं अपनी सेल को बढ़ाने के लिए मैंने कहा ठीक है यार मैं अब नई मार्केट में आई हूँ, मैं चलो कस्टमर बनाती हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने 30 रुपए की बॉटल को डिस्काउंट पे लगा दिया 25-25 रुपए में, ठीक है, लगा दिया। बड़े सारे बायर को तो फायदा ही है, बायर ने कहा यार जहां मुझे सारे लोग 30 चार्ज कर रहे हैं, ये बंदा 25 चार्ज कर रहा है, फटाफट भाग के हम भी जाएंगे, सेल से लग के भाग ही जाते हैं अपन। तो मैंने क्या करा, मैंने लगा दी 25 की, बहुत सारे कस्टमर आ गए, सेल में इनफाइनाइट चेंज आ गया, लेकिन 5 रुपए का लॉस कौन बेयर करेगा? कौन सा सेलर मार्केट में लॉस के लिए बैठा है? वो सिर्फ शॉर्ट रन में तो कर लेगा कि जस्ट टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स, लेकिन लॉन्ग रन में वो कभी भी अपने रेट को कम नहीं करेगा, क्योंकि उसका लॉस होगा, उसकी कॉस्ट भी कवर अप नहीं हो पाएगी, इसलिए वो कभी भी रेट को कम नहीं करता। अब रही बात ज्यादा करने की, ज्यादा में तो नुकसान है, बिकॉज हम लोग रिज्यूम कर रहे हैं कि बायर्स हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, अबाउट द प्राइस। तो अगर मैंने 30 की जगह 31 रुपए भी चार्ज कर लिए, 1 रुपी भी क्यों ने एक्स्ट्रा चार्ज कर दिया, कोई भी बायर मेरे पास आगे से नहीं आएगा। तो लूटते हैं मार्केट में, जब 30 की मिलती है चीज तो मैं इनसे क्यों लूँ, या तो कोई इंसेंटिव हो, और मैंने बोला है कि इस मार्केट में कोई इंसेंटिव नहीं होता। तो इन दिस टाइप ऑफ मार्केट यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल्स इन द मार्केट एंड नो फर्म हैज कंट्रोल ओवर द प्राइस, दे आर जस्ट द प्राइस टेकर नॉट द प्राइस मेकर, ठीक है। अब लास्ट परफेक्ट कंडीशन में आता है व्हाट अबाउट द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व कैसे होती है? डिमांड कर्व क्या होती है? प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के रिलेशन को दिखाती हुई कर्व, ठीक है। प्राइस कम, नॉर्मली लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइस कम डिमांड ज्यादा, प्राइस ज्यादा डिमांड कम, वो तो लॉ है। इस मार्केट में डिमांड कर्व कैसी होगी? बिकॉज प्राइस तो गिवन है, 30 रुपए तो मुझे गिवन है, तो चाहे तो मैं 1 बॉटल बेचूं, चाहे मैं 2 बेचूं, चाहे मैं 3 बेचूं, प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। तो प्राइस कांस्टेंट होगी, डिमांड कर्व सीधी जाती जाती पैरेलल टू OX एक्सिस बन जाएगी, तो हमारी कर्व की जो शेप है दैट विल बी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू OX एक्सिस। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। डिमांड 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, प्राइस में कोई चेंज है तो एनीथिंग अपॉन 0 विल बी इनफाइनाइट। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी perfectly elastic, that is infinite. This is all about perfect competition market. अब आते हैं हमारे पास अगली मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट है यानी कंपटीशन तो थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन पूरी तरह से नहीं। इसके अंदर 2 मार्केट है, मोनोपोली जिसके साथ कोई कंपटीशन वर्ड नहीं लगा, एंड सेकेंड इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यहाँ पे कंपटीशन वर्ड है। तो मोनोपोली 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, मोनो प्लस पॉली। मोनो मीन्स सिंगल, पॉली मीन्स कंट्रोल।
यानी सिंगल कंट्रोल है, यानी ये अकेला है पूरी मार्केट में बेचने वाला, यानी ये नहीं तो हमें कोई सामान नहीं मिलेगा। तो ये कौन है? मेनली गवर्नमेंट सेक्टर। जैसे कि रेलवे अभी बात की थी, हालांकि प्राइवेटाइजेशन हो रही है बट अभी तक हम लोग प्राइवेट सेक्टर में मूव किए नहीं है, तो अभी रेलवे है, नेसेसिटीज को नॉर्मली गवर्नमेंट अपने हाथ में रखता है, क्योंकि अगर नेसेसिटीज भी प्राइवेट लोगों के हाथ में चली जाए ना तो वो एक्सप्लॉइट करते हैं, हाई प्राइस चार्ज करेंगे, तो पुअर पीपल दे विल नॉट अफोर्ड टू बाय दीस टाइप्स ऑफ कमोडिटी। तो नॉर्मली जो रेलवे है, वाटर सप्लाई है या इलेक्ट्रिसिटी है, ये अभी गवर्नमेंट के अपने हाथ में है। अकेले हैं, जो मर्जी चार्ज करें, इलेक्ट्रिसिटी का रेट बढ़ भी जाए तो क्या करोगे तुम? क्या करोगे तुम? धरने पे बैठ जाएंगे। सब लोग यही करते हैं। है कि जब बिल आया, देखो मेरे को इलेक्ट्रिसिटी तो लेनी पड़ेगी, मतलब चाहिए घर में, तो मैं ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन तो कम कर सकती हूँ। जो मैंने कहा कि थोड़ा टाइम इकट्ठे बैठ जाओ, एक ही कमरे का पंखा चलाओ, एक ही कमरे में एसी चलाओ, बाद में निकल, थोड़ा मतलब कुछ तो कम हुआ। लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल हो गया यहाँ पे कि जैसे ही हमारे रेट बढ़ने लगते हैं हम उसकी कंजम्पशन को धीरे धीरे कम करने लग जाते हैं। अब मोनोपोली की डिटेल में चलते हैं। क्या है ये? मोनोपोली के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, बिकॉज ही इज द ओनली सेलर इन द मार्केट। ऐसी मार्केट फर्म सिंगल सेलर है तो पूरा कंट्रोल भी तो उसी का हो गया, वो जो चाहे रेट चार्ज कर सकता है, ही कैन एक्सप्लॉइट द पीपल, बट डिमांड डज नॉट डिपेंड अपॉन हिम, डिमांड डिपेंड्स अपॉन द कस्टमर्स। बायर्स क्या करते हैं कि अगर प्राइस को वो बढ़ाएगा तो हम डिमांड को कम करेंगे, अगर वो प्राइस को कम कर देगा तो हम डिमांड को बढ़ा देंगे। We cannot shift our demand to some other person because there is no other seller in the market. No substitute is available. तो सेलर भी एक चीज कंट्रोल करेगा, या प्राइस या डिमांड, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली नहीं वो कहेगा मैं रेट भी बढ़ा दूं और सप्लाई भी मेरी ज्यादा हो जाए, मार्केट में खरीदने वाले की ज्यादा हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो ही हैज फुल कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। डिमांड पे उसका कोई कंट्रोल नहीं है, एंड ही नोज दैट इन ऑर्डर टू सेल मोर ही हैज टू कट डाउन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर उसने बेचना है ज्यादा तो प्राइस को कम करना ही पड़ेगा। सो प्राइस कम, डिमांड ज्यादा। डिमांड का भी ब्रीफली अभी आ गई फीचर, वन सेलर लार्ज नंबर ऑफ बायर। बायर्स हमेशा ज्यादा, हमने एक्चुअली जो मार्केट का चैप्टर कर रहे हैं ना क्लासिफिकेशन, ये ऑन द बेसिस ऑफ सेलर कर रहे हैं। बायर तो हमेशा लाखों में करोड़ों में ही है, अपनी नॉर्मल है। तो फीचर मैं बायर की तो बनाती नहीं, सेलर की बनाती हूँ। वन सेलर लार्ज नंबर ऑफ बायर, ऑलरेडी डिस्कस। द प्रोडक्ट कैन बी होमोजीनियस और इट कैन बी हेट्रोजीनियस ऑल्सो, यानी मर्जी है उसकी, चाहे वो एक चीज बेचे चाहे कोई और भी बेचे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी भी बेच रही है गवर्नमेंट, तो साथ में वाटर सप्लाई भी कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन भी दे रही है, उसकी मर्जी है। तो वी कैन सेल होमोजीनियस, एक जैसा प्रोडक्ट बेचे सबको, चाहे अलग अलग की भी अवेलेबिलिटी करवा सकता है। थर्ड आता है नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। ही इज द ओनली सेलर इन द मार्केट एंड देयर आर मेनी मेनी लीगल रिस्ट्रिक्शंस टू द एंट्री ऑफ द न्यू फर्म्स इन दिस टाइप ऑफ मार्केट। क्योंकि लीगल, अब मैं होगी मेरे पास पैसा जी, मैं रेलवे में मैं रेल का कोच एक ही दो छोटी सी ट्रेन बना के फिर चला लूँ, नहीं चला सकती। बट मेनी लीगल रिस्ट्रिक्शंस टू द एंट्री ऑफ द फर्म इन दिस टाइप ऑफ मार्केट। और वो रिस्ट्रिक्शन भी बताऊंगी, आगे टॉपिक में आएंगी वो कौन कौन सी होती है। मेन फीचर है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है जब अकेला सेलर है, अदरवाइज नहीं। इसका मतलब क्या है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? भेदभाव करना, जो हमेशा हम घर में करते हैं। हम दो बच्चे हैं, हमसे तो गलती होगी, दो बच्चे करके एक कहता आप उसको प्यार करते हो, एक कहता उसको करते हो, तो डिस्क्रिमिनेशन वर्ड तो हम सुनते ही रहते हैं। मैंने भी बोला हुआ है मम्मी को, अपनी भाइयों को ज़्यादा प्यार करते हो, मुझे नहीं करते। मेरी बेटियां भी मुझे बोल रही है आप बड़ी को प्यार करते, छोटी को प्यार नहीं करते। अब पॉसिबिलिटी, अगर उसके पास ऑप्शन होती ना एक और माँ, वो मुझे पक्का छोड़ के दूसरे के पास चली जाती, खासकर मेरी छोटी वाली चली गई होती वो बिल्कुल ही। बट यहाँ पे कोई और सेलर नहीं है, अकेले हैं, सैड करो। अब ये क्या है कि एकदम डॉक्टर है, मैं एग्जांपल दे दूँ, कोई रियल लाइफ में तारीफ, एक डॉक्टर है, उसने अपना क्लिनिक खोला हुआ है, ठीक है। उसके पास ना आते हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई बीमार हो गए, कोई आता है, वो ऑपरेशन करते हैं, क्या बिल बनाते हैं डॉक्टर साहब तो ना 10-10 लाख ऐसे। फोर्टिस में चले जाओ, पता चल जाए, नहीं जाओ, बिल्कुल नहीं जाना, मतलब कि फोर्टिस में कोई चला जाए, प्राइवेट देखो
ठीक ठीक बात बोली, मेरे भी भावनाएं समझती हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, डॉक्टर के पास कोई बड़े बड़े अमीर लोग आते हैं ना, वो कहते हैं लाइए मुर्गा फंस गया है, ठीक है, बेल अच्छा खासा चार्ज, सेम सर्विस है, उसने अपनी डॉक्टर की सर्विस ही देनी है। और अगर ऐसे ही कोई गरीब सा इंसान जाता है तो वो कहता है डॉक्टर साहब मेरे पास पैसे कम है, मैं नहीं कर सकता, सेम सर्विस के अगर उसमें इंसानियत होगी तो मे बी वो कम चार्ज कर देगा। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है सेलिंग द सेम कमोडिटी टू द डिफरेंट कस्टमर्स एट द डिफरेंट रेट्स। हमारी कंट्री में जैसे सिलेंडर है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, सिलेंडर सरकारी है ना, सारे हमारे जो सिलेंडर आते हैं इंडेन वगैरह, एजेंसी आके प्राइवेट लोग ले लेते हैं, सप्लायर हमारे होते हैं। अब ये लोग क्या है, या रेलवे है या बिजली है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बड़ी नॉर्मल लाइफ में यूज होती है, इलेक्ट्रिसिटी। कमर्शियल पर्पस के लिए अलग रेट है, डोमेस्टिक पर्पस के लिए अलग रेट है। जो हमारे घरों को मिलता है ना सिलेंडर, या हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी मिलती है या पानी की अवेलेबिलिटी आती है, वो रेट मार्केट में जो लोग कस्टमर सेलर्स बैठे हैं ना, दुकानदार, उनसे कम लगता है, क्योंकि वो कमर्शियल पर्पज है, उन्होंने तो खर्चा निकाल लेना सेलर्स बायर से चार्ज करके रेट बढ़ा देंगे। बट अदरवाइज गवर्नमेंट जो है वो सेम सर्विस अलग अलग लोगों को अलग अलग रेट पे देता है। दैट इज द पॉलिसी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड दिस इज पॉसिबल ओनली अंडर मोनोपोली। क्योंकि अगर मुझे पता चल जाए कि उसको रेट कम लगाया है तो मैं तो लड़ने चलेगी ना जाऊँ उससे, तो मेरे पास लेकिन कोई ऑप्शन ही नहीं कहीं और जाने की, तो मुझे सर्विस तो उसी से ही लेनी पड़ेगी। तो मोनोपोली में ही ऐसी डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है, किसी और मार्केट में नहीं, क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूट होता तो मैं इस सेलर को छोड़ के उसके पास चली जाती। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है मोनोपोली मार्केट क्रिएट कैसे होती है। पहली लीगली आप अपने मतलब गवर्नमेंट से पेटेंट राइट को रिजर्व कर सकते हैं। पहले तो लीगल रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है, लॉ में कोर्ट में जाकर आप लीगली अपने प्रोडक्ट को, अपनी क्वालिटी को, अपने ट्रेडमार्क को, अपने हर चीज़ को लीगली आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि कोई और उसको यूज नहीं करेगा। पेटेंट्स होते हैं जिसको आपने पढ़ा अकाउंट्स में, पेटेंट्स दैट इज द टेक्नोलॉजिकल राइट्स। जिस टेक्निक को आप यूज कर रहे हैं, जैसे कोक इंडस्ट्री जो कॉन्सेप्ट, अब देखो कोक भी काले रंग की है और पेप्सी भी काले रंग की है, लेकिन दोनों का टेस्ट डिफरेंट है ना, पता है टेस्ट डिफरेंट है या सिर्फ कलर सोच के लेते हो। कोक स्ट्रॉन्ग है मुझे लगती, मतलब मुझे पसंद कोक है, मतलब कि जब भी हम पियेंगे कोक पियेंगे, तो कोक है और पेप्सी मीठी लगती है, उसमें शुगर का कंटेंट थोड़ा ज्यादा, यानी दोनों के कॉन्सेंट्रेट जो है, मटेरियल जो है जो इससे वो बना है अलग अलग है ना, और दोनों कंपनी ने उसको रजिस्टर करवाया कि मेरे जैसी क्वालिटी को वो कोई यूज नहीं करेगा। दैट इज द पॉलिसी ऑफ पेटेंट्स। पेटेंट्स हमने टेक्निक को रिजर्व कर लिया कि सिर्फ मैं यूज करूंगा, सिर्फ मैं का मतलब मोनोपोली आती है और कोई इसको यूज नहीं करेगा। तो दो पेटेंट्स करवा सकते हैं। तीसरा है कार्टल्स। कार्टल क्या होता है, एक मतलब सपोज कोक और पेप्सी वाले आपस में लड़ मर रहे हैं कि मेरा ड्रिंक ज्यादा बिके, वो कहते हैं मेरा ड्रिंक ज्यादा बिके, तो आपस में लड़ने की जगह वो लोग क्या करते हैं, आपस में एक एग्रीमेंट बना लेते हैं, मिल जाते हैं आपस में कि चलो ठीक है तुम भी बनाओ मैं भी बनाओ, तुम ये ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक में, मतलब इस तरह से बच्चों को कवर कर, कईयों को पेप्सी अच्छी लगती है, ऐसी कोई बात नहीं, हर किसी का अपना अपना टेस्ट है, कईयों को थम्स अप भी अच्छी लगती है, मतलब हर किसी का टेस्ट है। तो आपस में मिल गए कि तुम ये बना लो मैं ये बना लेता हूँ, तुम ये कस्टमर डील कर लो मैं ये कस्टमर डील कर लेता हूँ, तुम इतने सेल इस मार्केट को कैप्चर कर लो मैं इस मार्केट, आपस में बेसिकली वो मिल गए। उन्होंने एक लीडर चुन लिया, बाकी फॉलोअर बना दिए, एक ने प्राइस और प्रोडक्ट पॉलिसी डिटरमिन की जो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, बाकी उसको फॉलो कर लेंगे। मिलना इज कार्टल। जब ये फॉर्मल एग्रीमेंट बन जाता है जस्ट टू अवॉइड द कंपटीशन, दैट इज अ पॉलिसी ऑफ कार्टल, और वो कार्टल में आपस में मिल गए, एक हो गए, इसको हम लोग मोनोपोली बोलते हैं। और लास्ट में नेचुरल अकरेंस, कि जैसे एक हिमाचल साइड में मेरा कोई जमीन का टुकड़ा था, मेरी वहाँ प्रॉपर्टी थी, भगवान जी मेरे पे मेहरबान हो गए, वहाँ पे पानी का झरना बहा दिया, तो उस पानी पर लीगल रिजर्व राइट मेरा हो गया, तो मेरी मोनोपोली पानी में क्रिएट हो जाती है। इस तरह से हम मोनोपोली को क्रिएट कर सकते हैं। नाउ द डिमांड कर्व ऑलरेडी डिस्कस्ड। इन दिस टाइप ऑफ मार्केट फर्म इटसेल्फ इज इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या होता है, ग्रुप ऑफ फर्म्स, ए बी सी डी ई, सबको मिला दो इंडस्ट्री बन जाती है। यहाँ पे ए तो है, बाकी 0 0 0 0 अकेला ही तो है वो, तो सारी वही इंडस्ट्री है। यानी दिस
मार्क कि द फर्म हैज फुल कंट्रोल ओवर द प्रोडक्ट। परफेक्ट में जीरो कंट्रोल था, यहाँ पे फुल कंट्रोल है। बट मैंने कहा लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट हो जाता है कि अगर आपने अपने प्रोडक्ट को ज्यादा बेचना है तो रेट को कम कर दो। जैसे ही वो रेट बढ़ाएंगे डिमांड श्रिंक हो जाएगी, तो डिमांड कर्व विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब रही बात इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, लास्ट टॉपिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक पॉइंट तुमने चैप्टर आया था ना टर्मिनल्स में, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट टॉपिक था। किन किन फैक्टर्स पर एक्चुअली ऑनलाइन पेपर का यही तो प्रॉब्लम हो गया है ना, और ऑफलाइन होती तो शायद याद भी होती चीजें। ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेसन का लास्ट टॉपिक था फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसके अंदर दूसरा पॉइंट है ये अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लाई। भाई मेरे को बहुत सालों के पढ़ते हुए टॉपिक्स। दूसरा पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। उस पॉइंट में डिस्कस किया गया है कि अगर आपके प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, कोलगेट का सब्स्टिट्यूट पेप्सोडेंट अवेलेबल है, कोलगेट ने रेट बढ़ाया, तुम क्या करोगे? डिमांड चेंज होगी, कोलगेट की डिमांड चेंज होगी ना फटाफट। और अगर पेप्सोडेंट अवेलेबल नहीं होता तो तुम्हें इसके पास कभी मत आना अगर पेप्सोडेंट की शॉर्टेज है, ब्रश नहीं करेगा। तो अगर पेप्सोडेंट अवेलेबल नहीं है तो क्या करेगा? हमें उसी से लेना पड़ेगा, कोलगेट से। यानी मोनोपोली में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है कि नहीं? नहीं। तो यहाँ पर वो अगर सेलर रेट बढ़ा दे तो मैं क्या करूंगी? ज्यादा थोड़ी सी डिमांड कम नहीं करूंगी, लेकिन मैं शिफ्ट तो नहीं कर पाऊंगी डिमांड को। तो डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग तो है, लेस इलास्टिक है, लेस देन 1। ठीक है, यानी कि जो आप कर्व बनाएंगे डाउनवर्ड स्लोपिंग बनाएंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी पास बनाएंगे ओ वाई एक्सिस के बाद। इलास्टिसिटी जितनी कम होती है ना उतनी वो स्टीपर होती है, खुली कम होती है, छोट टाइट होती है, उसकी इस तरह से स्टीपर कर्व बनती है। क्लियर है सबको? लास्ट मार्केट आती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एक ओलिगोपोली भी है, ब्रीफली बताऊंगी, बस कभी सिलेबस में इस बार है कि मुझे पता नहीं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली वर्ड भी आया लेकिन कंपटीशन भी आया। तुम्हारा अपना प्रोडक्ट है, कोलगेट हिंदुस्तान लीवर का है, मुझे पता है हिंदुस्तान लीवर की मैं पेप्सोडेंट कहती हूँ, पीएनजी का प्रोडक्ट है पेप्सोडेंट, पीएनजी प्रॉक्टर एंड गैम्बल का प्रोडक्ट है पेप्सोडेंट, लेकिन उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल मार्केट में है, देयर इन द मार्केट। Monopolistic competition market is a market form in which there are large number of sellers, like in the case of perfect competition, but all the sellers sell heterogeneous product. सबका प्रोडक्ट एक दूसरे से अलग है, but close substitute of each other. साबुन ले लो, लक्स है, डव है, डेटॉल, डेटॉल, पतंजलि, सैवलॉन, वो साबुन कपड़े धोने वाला मोटी टिक्की। वैसे पतंजलि का नहाने का साबुन वही कह रहा हूँ। हाँ, नहाने का लक्स से मतलब कपड़े नहीं धोता, लक्स से नहाते हैं। कपड़े धोने वाले भी नहाते हैं कुछ। मैं एग्जांपल ये थी कि हमारे यहाँ पे मार्केट में ये किसी का रियल लाइफ एग्जांपल, रियल लाइफ मार्केट जो हमारी एक्चुअल में प्रिवेल करती है। जब भी टीवी ऑन करते हैं ना, किसी भी, अब तो टीवी आजकल कम ही चलता है, आजकल तो नेट ही चलता है, हमारा फोन ही चलता है सिर्फ, है ना। फोन में भी यार एड्स आने लगी, अब तो कोई वीडियो देखो बीच में ऐड आ जाती है हर चीज़ की। दिस इज अ रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ द मार्केट दैट कि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलर्स हैं, सारे सेलर अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उनकी मोनोपोली है, बट दे आर क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। कि साबुन लेने जाओ ना, वैरायटी आधी बार, वैसे टाइम लगता भी बहुत है वैरायटी के चक्कर में। हम भी ना हर किसी के रेट भी तो देखते हैं साथ साथ, है ना। सारे जनानियों की आदत रेट देख लिया, जैसे हस्बैंड उठाते वो साबुन उठाते, देखने में कैसे है, लड़कों को बड़ा स्वाद बताता है, वो सिर्फ डेकोरेशन ही ऊपर से देखते हैं। और हम लोग डेकोरेशन भी चाहिए, मैक्सिमम टाइम तो रेट में जाती है नजर की, रेट कितने का है वो चीज़। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है क्योंकि सब्स्टिट्यूट सारा वेरिएबल, तभी तो हम रेट को कंपेयर करते हैं, हर चीज को कंपेयर करते हैं। हर किसी का अपना प्रोडक्ट, अपनी क्वालिटी, अपना कलर, अपना साइज, अपनी पैकिंग होगी, तो हर किसी की प्राइस भी तो अपनी अपनी होगी। अब टीवी है, मोबाइल है, मोबाइल में देख लो क्यों ये एप्पल ने रेट इतने चढ़ाए हुए हैं ज़्यादा। मुझे अगर 30,000 रुपये का भी फ़ोन ले रही हूँ या 40 का भी ले रही हूँ, मैं ये ज़रूर देखूंगी कि इस इतने
अमाउंट में ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है। कार भी लेने जाते हैं ना अगर, तो पहले बजट सोचते हैं ना कितने की लेनी है, फिर उस बजट के अंदर कौन कौन सी गाड़ियां हैं वो भी तो देखी जाती है। यानी कंपटीशन क्या है, सब्स्टिट्यूट्स क्या है, किसके लिए क्या देना वो दे। उसी तरह जब सेलर भी किसी प्रोडक्ट की प्राइस को डिटरमिन करेगा, वो ये जरूर देखेगा कि उसका जो सब्स्टिट्यूट है उसका रेट क्या है। क्योंकि अगर उसने रेट बढ़ाया, कोलगेट ने रेट बढ़ाया, तो पेप्सोडेंट की डिमांड विल इंक्रीज इन द मार्केट, क्योंकि सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। तो फर्म प्राइस रखती खुद है, कंट्रोल है, लेकिन पार्शियल, दूसरे को ध्यान में रख के रखना पड़ रही है ना प्राइस, ताकि मेरे सब्स्टिट्यूट की सेल ना ज्यादा हो जाए। तो परफेक्ट में नो कंट्रोल, मोनोपोली में फुल कंट्रोल, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में पार्शियल कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अब वही है मेरा यहाँ पे क्या क्या फीचर्स आई, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट, सबका प्रोडक्ट अलग अलग है, पार्शियल कंट्रोल ओवर द प्राइस, ठीक है। और आगे आती है हमारी सेलिंग कॉस्ट प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस टाइप ऑफ मार्केट, वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मोनोपोली में पॉइंट रहेगा, तब मर्जी है, सेलर की मर्जी है, अगर वो रेलवे की ऐड देना चाहता है, पानी की ऐड देना चाहता है तो वो दे दे, मर्जी है, क्योंकि अकेला है, उसने सिर्फ लोगों को एजुकेट करना है, इन्फॉर्म करना है अबाउट द प्रोडक्ट। बट इन दिस टाइप ऑफ मार्केट आपने कैप्चर करनी है मार्केट, दूसरों की सेल को भी खींचना है, तो सेलिंग कॉस्ट प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तभी तो ये लोग कभी माधुरी दीक्षित को ले आते साबुन में, कभी कोई ले आते, क्योंकि हम लोग अट्रैक्ट होंगे, अगर वो इतनी सुंदर है तो हम भी बन जाएंगे शायद। इस तरह से कोक अगर ऋतिक रोशन पी रहा है तो मैं पी लूंगी, मैं भी पी लूंगी, मतलब मैं ऋतिक रोशन की फैन नहीं हूँ। तभी वो नीचे तेरे जैसों के लिए स्पेशल लिखते हैं, वो स्पेशल तेरे जैसों के लिए, ठीक है, दिमाग को कहाँ पे किसके कौन सा वो चलेगा। तो इस तरह से सेलिंग कॉस्ट, पागल बच्चा, सेलिंग कॉस्ट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि अलग अलग लोगों को बुला के, अक्षय कुमार ऐसे बड़ी एड दे रहे हैं, बहुत पैसे कमाते हैं भाई, वो तो छोटे छोटे वो गुटखा बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू हर चीज में, अच्छा खैर वो तो दूसरी एड है, सैनिटरी पैड्स की एड से खैर एनीवे, पर हर चीज में अक्षय कुमार होता है, पैसे बहुत कमाता है। तो इस तरह से, क्योंकि लोगों को एजुकेट भी करना है, लोगों को अट्रैक्ट भी करना है, तो यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट। और वैसे भी उन्होंने क्या करना है, प्राइस कॉस्ट से, मतलब कॉस्ट को कवर कर देंगे, प्राइस से वो चार्ज कर देंगे, बिकॉज द बायर्स हैव इम्परफेक्ट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट। उस तरह मोबिलिटी भी उतनी इम्परफेक्ट होगी। जैसे अगर कोई सपोज करो एक बंदा है, वो सोनी टीवी में काम कर रहा है, लेबर, ठीक है, एलजी वाले तो उसको लेना चाहेंगे, लेकिन जो एलजी वाले भी काम कर रहा है शायद सोनी वाले उसको ना लेना चाहे, टेक्निकल एक्सपर्टीज डिफरेंट हो जाती है। आ सकता है, सेम एरिया से दूसरे एरिया में आ सकता है, बट उतनी परफेक्ट मोबिलिटी नहीं है कि तुम इसको छोड़ो वहां चले जाओ, वहां छोड़ो उधर चले जाओ, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे इस टाइप मार्केट में इम्परफेक्ट मोबिलिटी रहती है। डिमांड कर्व, अगर आपने ज्यादा बेचना है तो रेट कम करना ही पड़ेगा, तभी आपकी सेल जो है वो इंक्रीज होगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड का इनवर्स रिलेशन आ गया। बट इलास्टिसिटी कितनी होगी, सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल, सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल, सो इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा इस मार्केट में पाई जाती है, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व, फ्लैट हो जाएगी कम, पैरेलल नहीं होगी, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे प्राइस चेंज होता है, सेल बढ़ती है कम होती है डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस, इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है बिकॉज सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल। अगर रेट बढ़ा दिया तो लोग छोड़ के दूसरे के पास चले जाएंगे, तो चेंज बहुत ज्यादा होता है इस केस में। दिस इज ऑल अबाउट द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। और लास्ट आती है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली का मतलब होता है फ्यू फर्म्स, थोड़ी सी फर्म्स लेकिन बिग साइज। कार इंडस्ट्रीज इन इंडिया 8 या 9 इंडस्ट्रीज हैं जो कार बनाती है, सिर्फ 8 या 9 काउंटेबल, बट मार्केट उनकी ऑल ओवर इंडिया कैप्चर हुई है। मारुति की गाड़ी सब चंडीगढ़ में चलती है, हरियाणा में भी चलती होगी, पंजाब में भी चलती होगी, साउथ में भी चलती होगी, तो ऑल ओवर इंडिया की मार्केट कैप्चर हुई है। दे आर वेरी वेरी बिग इन साइज, साइज बड़ा है, मार्केट का साइज बड़ा है, नंबर थोड़ा है उनका। अब इसमें मेन बात क्या आती है, इनकी डिमांड कर्व को डिटर्मिनेट नहीं किया जा सकता। इस इन दिस टाइप ऑफ मार्केट डिमांड कर्व की कोई शेप ही नहीं है, डिटर्मिन ही नहीं होती, बिकॉज कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है, राइवलरी इतनी ज्यादा है इसमें आपस में। क्या करने वाला है, क्या करेगा वो
कि जिससे लोग मेरे पास रहेंगे कि उसके पास चले जाएंगे, यहाँ पे कुछ पता ही नहीं, आइडिया ही नहीं है। यहाँ पे फिल्मों में ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। में डिमांड कर्व को डिटर्मिन नहीं किया जा सकता, बिकॉज यहाँ पर एक फर्म, मैं एग्जांपल देती हूँ राजकोट की छठो, यहाँ पर एक फर्म को नहीं पता होता कि अगर वो कोई भी एक्शन लेता है, चाहे प्राइस राइज का चाहे प्राइस फॉल का, तो उसको नहीं पता कि उसके कंपटीटर ने कैसे रिएक्शन देना है। तो जब ये रिएक्शंस नहीं पता तो हम अपनी डिमांड कर्व को डिटर्मिन नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पर कार्टेल फॉर्म किया जा सकता है। ओलिगोपोली में ज़्यादातर कार्टेल फॉर्म हो जाते हैं, क्योंकि जब एक इंडस्ट्री नहीं चलती, टेलीफोन इंडस्ट्री है, जैसे आजकल आइडिया और वोडाफोन कोलैबोरेशन हो गई थी। बड़ी सारी इंडस्ट्री ऐसे कोलैबोरेट कर रही है जस्ट टू अवॉइड द कंपटीशन द मार्केट, क्योंकि बड़ी आजकल जियो करके बहुत सारी इंडस्ट्रीज डाउन हो गई हैं, तो उस वजह से आपस में मिल रहे हैं लोग, तो उतनी टेलीफोन इंडस्ट्रीज कम होती जाएंगी, नंबर और कम होता जाएगा। कार्टेल फॉर्म हो जाता है जस्ट टू अवॉइड कंपटीशन। अगर वो कार्टेल फॉर्म करते हैं, यानी इफ दे एंटर इनटू द एग्रीमेंट टू अवॉइड कंपटीशन, उसको बोलते हैं कोल्यूसिव ओलिगोपोली। और अगर वो कहते हैं तू जा, मैं अब तेरे को देख लूंगा, ओपन कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है, तो अगर वो एंटर नहीं करते एग्रीमेंट में तो उसको नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली बोलते हैं। एंड इफ द सेलर सेल होमोजेनियस प्रोडक्ट, उसको परफेक्ट ओलिगोपोली बोलते हैं। और अगर सबका प्रोडक्ट अलग अलग है तो इसको इम्परफेक्ट ओलिगोपोली बोलते हैं। एक एग्जांपल मेरी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फीचर रहेगी प्रोडक्ट डिफरेंस में क्या था, सेल को प्रमोट करने के लिए वो प्राइस, जैसे वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन थी, या फिर प्रोडक्ट डिस्क्रिमिनेशन कैसे करते हैं, वो कहते हैं एक मोनोपोलिस्टिक की कंपनी, सर्फ वालों ने कहा कि तुम 4 किलो सर्फ खरीदो, तुम्हें 1 बाल्टी फ्री। एरियल वाले कहते हैं ले बाल्टी लाइन चल ले जाएंगी आंटियाँ तो सारियाँ, डांस थोड़ा करेंगे हमेशा आंटी बाल्टियाँ भी लेती हैं। तो उसी तरह एरियल वाले ने कहा कि ठीक है तुम 4 किलो एरियल खरीदो, हम तुम्हें क्या गिफ्ट दूँ, 2 किलो एरियल फ्री, किलो एरियल फ्री, 1 किलो फ्री। मतलब कि अब कंज्यूमर ने क्या करना है, कंपटीशन प्रोडक्ट का नहीं देखना, कुछ प्राइस दोनों की सेम है, वो देखेगा फ्री की चीज़ क्या मुझे चाहिए, बाल्टी चाहिए कि सर्फ लेगा। घर में बाल्टियाँ का सारी हैं तो हम सर्फ पे मांगेंगे। तो नॉर्मली यहाँ पे नॉन प्राइस कंपटीशन, दिस इज द फीचर, नॉन प्राइस कंपटीशन भी चलता है। प्राइस का नहीं सिर्फ कंपटीशन ऑब्जेक्टिव में, उसके अलावा स्कीम्स जो है, सेलिंग सर्विसेज जो है, उसका कंपटीशन भी मार्केट में वेरी करता है। दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्म्स ऑफ मार्केट। अगर मैं पूछूं वो कौन सी मार्केट फॉर्म है जिसमें ज्यादा से ज्यादा एक ही रेट में बिकता है, परफेक्ट कंपटीशन। ऐसी कौन सी मार्केट है जिसमें प्राइस पर पार्शियल कंट्रोल है, कंपटीशन। इस तरह से कोई भी 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई भी फीचर उठा के, नहीं तो डिटेल में फीचर्स बताओ, इसकी क्या इम्प्लीकेशंस होगी, फीचर को एक्सप्लेन करें, एप्लीकेशन क्या है, इस तरह से क्वेश्चन या कंपैरिजन।